बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत का एक दरवाज़ा है जिसे रैयान कहते हैं। क़यामत के दिन उस दरवाज़े से सिर्फ रोज़ेदार ही जन्नत में दाखिल होंगे, उनके सिवा कोई उससे दाखिल नहीं होगा। पुकारा जाएगा, रोज़ेदार कहाँ हैं? वो खड़े हो जाएं। उनके सिवा उससे कोई और अंदर नहीं जाने पाएगा, और जब ये लोग अंदर चले जाएंगे तो ये दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा, फिर उससे कोई अंदर ना जा सकेगा। इब्ने उम्र रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान का चाँद देखो तो रोज़ा शुरू कर दो, और जब शवाल का चाँद देखो तो रोज़ा अफ्तार कर दो, और अगर अब्र हो तो अंदाज़े से काम करो। हज़रत सलमा बिन अलकवा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हम में से जिसका दिल चाहता रोज़ा रख लेता और जिसका दिल चाहता रोज़ा ना रखता, और एक मस्कीन का खाना सदका कर देता, यहाँ तक कि ये आयत नाजिल हो गई, तो तुम में से जो कोई ये महीना पाए ज़रूर इसके रोज़े रखे। हज़रत मुईन बिन मोहम्मद अल-गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खाकर शुक्र अदा करने वाला साबिर रोज़ेदार की तरह सवाब पाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई भूल गया और कुछ खा पी लिया तो उसे चाहिए कि अपना रोज़ा पूरा करे, क्योंकि उसको अल्लाह ने खिलाया पिलाया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से सुना, आपने कहा, एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की कि मैं दोज़ख में जल चुका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया कि क्या बात हुई? उसने कहा कि रमज़ान में मैंने रोज़े की हालत में अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर ली। थोड़ी देर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खजूर का एक थैला जिसका नाम अर्क था पेश किया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोज़ख में जलने वाला शख्स कहाँ है? आपने कहा कि हाजिर हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ले तू इसे खैरात कर दे। हमज़ा बिन उम्रो असलमी रज़ियल्लाहु अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, मैं सफ़र में रोज़ा रखूं? वो रोज़े बकसरत रखा करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर जी चाहे तो रोज़ा रख और जी चाहे अफ्तार कर। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स मर जाए और उसके ज़िम्मे रोज़े वाजिब हों तो उसका वली उसकी तरफ से रोज़े रख दे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक शख्स पर लोगों ने साया कर रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया कि क्या बात है? लोगों ने कहा कि एक रोज़ेदार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफ़र में रोज़ा रखना अच्छा काम नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के लोगों में उस वक्त तक खैर बाकी रहेगी जब तक वो अफ्तार में जल्दी करते रहेंगे। आशूरा की सुबह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसार के मोहल्लों में कहला भेजा कि सुबह जिसने खा पी लिया हो वो दिन का बाकी हिस्सा रोज़ेदार की तरह पूरा करे, और जिसने कुछ खाया पिया ना हो वो रोज़े से रहे। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, कुरैश ज़माना जहालियत में आशूरा का रोज़ा रखते थे। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उस दिन का हुक्म दिया, यहाँ तक कि रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हो गए। फिर रसूल अल्लाह ने फरमाया कि जिसका जी चाहे यौम आशूरा का रोज़ा रखे और जिसका जी चाहे ना रखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े से होते, लेकिन अपनी अज़वाज के साथ बोसा लेना और मुबाशरत अपने जिस्म से लगा लेना भी कर लेते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम सब से ज़्यादा अपनी ख्वाहिशात पर काबू रखने वाले थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, रमज़ान में फ़जर के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतलाम से नहीं बल्कि अपनी अज़वाज के साथ सोहबत करने की वजह से गुस्ल करते और रोज़ा रखते थे। मालूम हुआ कि गुस्ल जनाबत रोज़ादार फजर के बाद सकता है। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया कि कोई भी शख्स जुम्मा के दिन उस वक्त तक रोज़ा ना रखे जब तक उससे एक दिन पहले या उसके बाद रोज़ा ना रखता हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल फित्र और कुर्बानी के दिनों के रोज़ों की ममानत की थी, और एक कपड़ा सारे बदन पर लपेट लेने से और एक कपड़े में गोट मारकर बैठने से भी, और सुबह और असर के बाद नमाज पढ़ने से मना फरमाया। हज़रत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस शख्स के चेहरे को तरोताज़ा रखे जिसने मेरी हदीस को सुना, उसे याद किया, उसकी हिफाजत की और फिर उसे आगे बयान किया।